जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखिएगा, आज 7 नवंबर है और कल 8 नवंबर है। कल ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है। चंद्रमा का भी हिसाब होता है, सूर्य सनराइजिंग का भी हिसाब होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। करीब करीब सुबह से ही सूतक लग जाएगा कल का चंद्रमा का। आज के इस अंक में बहुत सारी बातें हम बताएंगे। तो आज एक चीज हम आपके दिमाग से निकाल दें, जैसे कि कल हमने आपसे कहा था कि हमारा बेटा या बेटी मांगलिक है, तो जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि मंगल दोष है, इसकी शांति करा लीजिए। तो क्या ये उचित है या अनुचित है? क्या वास्तव में मांगलिक योग में जन्मा जातक विवाह के लिए भारी होता है? जरूर कार्यक्रम को सुनिएगा। और कल चंद्र ग्रहण है, उसके बारे में भी थोड़ी बात चर्चा हम इसमें जरूर करेंगे। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 7 नवंबर सन 2022, दिन सोमवार, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र अश्वनी है, गणमूल नक्षत्र है। जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। शांति आदि करावें, और किनको नहीं करानी चाहिए वो हमने कल बता दिया था। राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखो, सबसे पहले तो हम अभी मांगलिक पर अपने चैप्टर पर चर्चा करते हैं, फिर चंद्र ग्रहण के बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारी किसी की भी जातक की जन्म पत्रिका हो, वैदिक आधार पर बनी हो, किसी भी आधार पर बनी हो, 12 कॉलम होते हैं। कुंडली में कितने खाने होते हैं? 12 पार्ट, 12 होते हैं। 1 से लेकर के 12 भाव कुंडली अपने अंदर समा करके रखती है। हर भाव कुछ कहता है, हर भाव की अपनी अपनी कहानी होती है। अब मांगलिक जातक कब बनता है? 3 तरह से बनता है, चंद्रमा से, शुक्र से और लगन से। भारी कौन सा माना जाता है? लगन से। और कई बार लगन में ही चंद्रमा बैठा होता है, लगन में ही चंद्रमा बैठा होता है तो वो मांगलिक हो गया। और कई बार लगन में ही शुक्र बैठा होता है तो डबल मांगलिक। आपने सुना हो डबल मांगलिक। कैसे डबल मांगलिक? शुक्र से भी मांगलिक और आपके लग्न से भी मांगलिक। ठीक है। कुंडली के प्रथम भाव में मंगल हो तो आपका बच्चा मांगलिक है। कुंडली के चौथे भाव में मंगल हो, आपका बच्चा मांगलिक है। कुंडली के सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में यदि मंगल हो तो आपका बच्चा मांगलिक होता है। अनेकों बार ये सारी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। अब बहुत लोग कहते हैं कि जब आपका बेटा या बेटी 28 साल के हो जाएंगे तो मांगलिक दोष हट जाएगा। ये कहाँ तक सत्य है? देखो भैया, अपनी अपनी थ्योरी है, अपना अपना गणित है, अपना अपना अनुभव अनुसंधान है। लेकिन हम आप अभी इतने बड़े महर्षि नहीं हुए हैं जो हमारे महर्षि थे, जिन्होंने ज्योतिष विद्या की रचना की है। हम उनके तो मतलब तुलना वाली तो बात ही नहीं उनसे हम लोगों की। तो मैं उनके आधार पे बता रहा हूं। आपका बच्चा बच्ची बेटा बेटी 28 का हो या 38 का हो, अगर वो मांगलिक है तो वो मांगलिक ही रहेगा। ये सरासर गलत बात है कि वो 28 साल का हो गया है तो अब वो मांगलिक नहीं है। ये दिमाग से निकाल देना आप। एक व्यक्ति मंगल को उस समय पैदा हुआ है जब मंगल आपके प्रथम में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश में विचरण कर रहे थे। उस समय मंगल वहां थे। आप आज चाहे कहीं में हो लेकिन आप मांगलिक हो। दूसरा एग्जाम्पल, एक बच्चे का जन्म दिल्ली में हुआ है, यूपी में हुआ है, पंजाब में हुआ है, कहीं भी हुआ है, तो चाहे वो अपनी जिंदगी में कहीं भी चला जाए, अपनी जिंदगी में वो दुबई चला जाए, वो सिंगापुर चला जाए, वो यूएसए चला जाए, वो लंदन चला जाए, कनाडा चला जाए, कहीं भी चला जाए, जन्म स्थान कहाँ का रहेगा उसका? वहीं का रहेगा जहां वो जन्मा है। ओके। ऐसे ही आप यदि मांगलिक योग में पैदा हुए हो तो चाहे आप 28 साल के हो जाओ या 88 ईयर्स के हो जाओ, आप मांगलिक ही रहेंगे। अब एक और ध्यान से सुनो बात। अब इसका क्रॉस भी होता है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो मांगलिक दोष को भंग करते हैं।
बृहस्पति की छाया और बृहस्पति का योग और बृहस्पति का गणित भी मांगलिक दोष को दूर करता है। शनि की जब दृष्टि मंगल पे पड़ती है तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। लेकिन शनि की दृष्टि मंगल पर आना हम शुभ नहीं मानते। बड़ा पेच है ज्योतिष में, बड़ा गणित है। अब ये बातें हो गई, बीच में छोड़ रहा हूं, कुछ आगे बढ़ रहा हूं। क्या मंगल दोष की शांति करके मांगलिक दोष को रिमूव किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भी ध्यान रखना। आपका बच्चा बच्ची मांगलिक है, वो मांगलिक ही रहेगा। बस सिंपल सा उपाय, आप पहले ये तहकीकात कर लें कि वास्तव में आपकी बेटी या बेटा मांगलिक है। यू आर मांगलिक, आप मांगलिक हैं भी या नहीं, या ऐसे ही आप हवा में तीर छोड़ रहे हैं। कई बार आप आजकल लोग कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, सबके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर है कुंडली का, ऐप डाउन है, सबके मोबाइल में, तो कहीं वो ऑथेंटिक है या नहीं है? कहीं गलती तो नहीं हो रही? कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो गलती नहीं, कहीं आप टाइम जो डाल रहे हैं वो AM PM में एक्यूरेट डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मालूम कर लें, तब आप ये बात सोचें। दूसरी बात, मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। अगर आप कितने भी बड़े मांगलिक हैं, कितने भी डबल ट्रिपल घोर मांगलिक हैं, सिंपल सी बात है कि मांगलिक ही वर से या कन्या से आपका विवाह होना चाहिए। बस इतनी सी बात। बस उसमें क्या है कि आपको पता लग गया हमारा बच्चा पूर्ण मांगलिक है। और मांगलिक भी ये देखा जाता है, सप्तम भाव का मांगलिक भारी होता है, अष्टम का भारी होता है। किस भाव के मांगलिक हैं आप? और कई बार तो आपका बच्चा मांगलिक है लेकिन विवाह आप किसी से भी कर सकते हो, मांगलिक से, नॉन मांगलिक से, कोई डर नहीं, कोई भी डर नहीं है। लेकिन किस भाव का मांगलिक है वो थोड़ा सा विचार कर लें और फिर उसका विवाह मांगलिक से ही कर दें, कोई दिक्कत नहीं। रही, बहुत लोग डर जाएंगे, अरे मांगलिक लड़की हो गई हमारी तो मांगलिक बेटा हो गया, बड़ी मुश्किल हो जाएगी शादी में। नहीं साहब, संजोग की जब रात आती है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, शहनाई बजी जाती है, वो शादी हो ही जाएगी जब संजोग आता है। और जब तक संजोग नहीं है, आप मांगलिक हो या नहीं हो, दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। तो कहने का भाव मेरा यही है कि मांगलिक होना कोई डर की बात नहीं है। और 28 साल तक व्यक्ति मांगलिक नहीं रहता, वो उम्र भर मांगलिक रहता है। और मांगलिक दोष को किसी पूजा से मुक्त नहीं किया जा सकता। कुछ आज मैंने बड़ी सॉलिड चीज़ें 3-4 बताई हैं, इन्हें दिमाग में रखना। आजकल हर लाइन में करप्शन है। कोई आपको ये ना कह दे कि हम मांगलिक की पूजा कर देंगे फिर तो मांगलिक दोष खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। और हमारे इन चैनल्स पर, जो भी हमारे चैनल्स हैं, 2 चैनल हैं, इंद्राक्षी धाम और हमारे नाम से, हम जो भी आपसे बात करेंगे वो ऐसा करते हैं जैसे हम अपने घर के बेटे को या हम बेटी को समझा रहे होते हैं। हम आपसे लाग लपेट की कदापि इस चैनल पर कोई बात नहीं होगी। और इस चैनल पर वही लोग जुड़ते हैं जो थोड़ा सा बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, थोड़ा सा नहीं, मतलब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं। तो कहने का मतलब यही है, जो बातें आज मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये आपको अपना करके बता रहा हूँ कि बच्चों कोई आपको बिना मतलब धोखे में ना रख सके। आप पता लगे आपकी पूजा कर दी गई कि आपका तो मंगल दोष दूर। देखो, मंगल की पूजा होना एक अलग चीज़ है, मंगल की वैदिक पूजा होना, मंगल के ग्रह की पूजा होना एक अलग बात है। लेकिन आप मांगलिक हैं और पूजा करके मांगलिक दोष को हटा देना, ये ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है। इस बारीकी को समझो। मंगल की पूजा होना, मंगल ग्रह का पूजा पाठ कराना एक डिफरेंट बात है। लेकिन मांगलिक है और मांगलिक दोष को कोई दूर कर रहा है, ये नहीं हो सकता। आपकी पैदाइश दिल्ली की है तो कोई भी पूजा पाठ ऐसा नहीं है जो आपकी पैदाइश को दूर कर दे। आप दिल्ली में जन्मे तो दिल्ली में ही रहेंगे, आपका जन्म स्थान दिल्ली ही कहलाएगा। जब भी भविष्य में कुंडली बनाओगे या किसी को दिखाओगे, बर्थ ऑफ पैलेस आपको दिल्ली ही बताना पड़ेगा, नहीं तो सही गणित कुंडली में लग ही नहीं सकता। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो मैंने आज आपको कुछ मुख्य बातें बताई, इनका ध्यान रखें। और इस प्रकार की जितनी भी हमारी वीडियो होती हैं उन्हें आप शेयर कीजिए, ताकि कोई अंधेरे में न रहे, कोई धोखे का शिकार ना हो जाए। कि बच्चों के विवाह का सवाल होता है, जरा सी भी गलती से किसी का रिश्ता टूट सकता है, या
शादी में दिक्कत हो सकती है। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा मसला यहाँ पर आ जाता है। हमारी बेटी है तो हम कैसे गलत डिसीज़न दे दें? इसलिए कोई भी जोशी हो वो अपना बच्चा समझ के ही वो डिसीज़न देते हैं कि भई इनके साथ इनकी शादी कर दीजिए, सही रहेगा या गलत रहेगा। ये बड़ा ही एक वैसा सवाल होता है और हर माँ-बाप चाहते हैं, हर कोई माँ-बाप इसलिए शादी नहीं करता कि उनके बच्चों में कल में झगड़े हों या उनके घर में दिक्कत आए या बाद में ये कहें आपने बताया नहीं, आपकी बेटी ऐसी थी, मांगलिक थी, आपका बेटा मांगलिक था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और एक बहुत बड़ा वहम है कि भई मांगलिक का मांगलिक से ना हो तो किसी एक की डेथ हो जाती है या एक बीमार रहने लगता है, बहुत बातें ऐसी हैं। तो ज्योतिष की गंभीरता में तो बहुत कुछ आपको अभी जानना और समझना बाकी है। आप हमारे मेन चैनल से जुड़े रहिएगा और ऐसे ही संडे की भी हम क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास होती है सुबह ज्योतिष पाठशाला, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ज्योतिष पाठशाला। कई बार तीज त्योहार आते हैं तो बीच में वो क्लास नहीं ले पाते, अदरवाइज़ उस क्लास से कोई भी जुड़ सकता है। आप हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योतिष पाठशाला में जाइए। जब उसमें जाएँगे तो बहुत सारे पार्ट्स आपको ज्योतिष से संबंधित मिलेंगे और बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, ठीक है? तो सीखिएगा, जीवन है, भले ही आप ज्योतिषी मत बनिए, लेकिन जीवन है, एक नई विद्या, कोई नई बात आपको कोई शिक्षा कहीं से मिल रही है, तो उस शिक्षा को तो भाग करके ग्रहण कर लेना चाहिए। आइए, समोचल आज की ध्यानमाला का जुड़ते हैं बाबा शिव शंभू से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हम प्रयास करते हैं कि वो सारी बातें आपके सामने ज्योतिष की या और चीज़ों की खोल करके रख दें, कल को जाकर के किसी आप वहम का शिकार न बने या कहीं पर भी जाकर के इन चीज़ों को लेकर के आपका मन दुखे ना या कहीं अंधविश्वास आपके मन में जन्म ना ले। ऐसी ही बहुत सारी बातें जो आपके जीवन में सुलझाव पैदा करेंगी, आपको पहली बार सही से पता लगेंगी। आप हमसे जुड़े रहिएगा और जितने भी ऐसे हमारे अंक हैं उन्हें शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा।
आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।